है मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन प्यारा। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2188 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज का मनन के लिए हम पढ़ते हैं इब्रानी अध्याय 13 पद 25। तुम सब पर अनुग्रह होता रहे, आमीन। इब्रानियों की पत्री की आखिरी पद पर हम पहुंच गए। इस वक्त मेरा हृदय परमेश्वर के प्रति धन्यवाद से भर रहा है, क्योंकि प्रभात मनन में हम जब से पत्रियों का अध्ययन रोमियो से लेकर शुरू किया, तब से लेकर किसी भी अन्य पत्री के अध्ययन शुरू करते समय मुझे उतना डर नहीं लगा था जितना इब्रानी के अध्ययन शुरू करने में मुझे लगा था। परंतु परमेश्वर ने अनुग्रह दिया कि अथवी बहुत गहराई में भले क्यों ना हो, इस पत्री में परामर्श किया गया मुख्य विषय को आप तक पहुंचाने में उन्होंने मेरा उपयोग किया। मुझे ये नहीं मालूम है कि इब्रानी की पत्री का ये संक्षिप्त अध्ययन आप में से कितने लोगों को आत्मिक रूप में प्रभावित किया। फिर भी मुझे प्रतिदिन आने वाले अनेकों व्हाट्सएप संदेशों से ये मालूम हो जाता है कि प्रभु कम से कम कुछ लोगों को तो जरूर अपने वचन से स्पर्श किया है। इब्रानियों की पत्री की आखिरी पद जो हम प्रारंभ में पढ़े हैं, पुनः ये प्रमाण हमें दे रहा है कि पत्री का लेखक पौलुस ही होना चाहिए। तुम सब पर अनुग्रह होता रहे, पौलुस यही कहते हुए पत्री की परिसमाप्ति कर रहा है। थिस्सलुनीकियों की दूसरी पत्री 3 अध्याय की 17 एवं 18वीं आयतों में जहाँ निम्न पत्री की परिसमाप्ति लेखक पौलुस करता है, इस प्रकार हम पढ़ते हैं, मैं पौलुस अपने हाथ से नमस्कार लिखता हूँ। हर पत्री में मेरा यही चिन्ह है, हर पत्री में मेरा यही चिन्ह है। मैं इसी प्रकार से लिखता हूँ, हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम सब पर होता रहे। थिस्सलुनीकियों को पौलुस के द्वारा भेजी गई इस पत्री में पौलुस के द्वारा किया गया ये प्रस्ताव एक और स्पष्ट प्रमाण है कि इब्रानी के भी लेखक पौलुस ही होना चाहिए। अनुग्रह एक और ईश्वरीय नैतिक स्वभाव है। किसी ने अनुग्रह शब्द को अंग्रेजी में इस प्रकार परिभाषित किया, An unconditional favor to an absolutely unworthy person is called grace. एक पूर्णतया अयोग्य व्यक्ति को बेशर्त रूप में मिला हुआ समर्थन को अनुग्रह कहते हैं। हर एक पापी इंसान को प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मिलने वाला उद्धार परमेश्वर के द्वारा निम्न पापी व्यक्ति पर किया गया अनुग्रह के परिणाम है। फिलिप्पी 2:8। मसीह जीवन में हमें जो भी आशीष परमेश्वर से मिलती है, सभी परमेश्वर के अनुग्रह के कारण मिलती है। अपना कोई योग्यता कहकर परमेश्वर से आशीष की मांग करने के लिए योग्य कोई भी इंसान संसार में नहीं है। मनुष्य के सभी सत्कर्म मैले चित्रों के समान है। यशायाह 64:6। परमेश्वर से प्राप्त करने के लिए हम मनुष्य एक ही बात के योग्य है, वो है अनंतकालीन आग की झील अथवा नरक। परंतु सर्वशक्तिमान परमेश्वर का अनुग्रह हम पापियों को प्रेम करने और हमें आग की झील से बचाने के लिए एक कारण बन गया। मसीही जीवन अनुग्रह का जीवन है, उसकी शुरुआत से लेकर अंत तक। परमेश्वर के अनुग्रह के बिना एक क्षण भी हम आत्मिक जीवन बिता नहीं पाएंगे। पौलुस ये बात अच्छा से जानने वाला एक व्यक्ति था, क्योंकि वो मसीही विरोधी था, मसीह का विरोधी था और कलीसिया को सताने वाला था। स्तिफनुस का हत्यारा था, तो भी यदि वह एक प्रेरित और प्रचारक बन गया तो उसका कारण केवल और केवल परमेश्वर का अनुग्रह है जो उस पर प्रकट हुआ। 1 तीमुथियुस अध्याय 1 पद 12 और 13। शारीरिक रूप में दुर्बल होकर भी यदि वह प्रभु की सेवा सामर्थ्य से कर पाया तो उसका भी कारण परमेश्वर के अनुग्रह ही था। 2 कुरिन्थियों अध्याय 12 पद 7 से 9 तक। मुझे सुनने वाले प्रिय भाई बहन, हमें भी चाहिए अनुग्रह, ताकि हम भी प्रभु के लिए उपयोगी हो जा सके। आइए हम प्रभु के अनुग्रह को बहुतायत से प्राप्त करते हुए हमारे आत्मिक जीवन को आगे की ओर बढ़ाएंगे, ताकि हमारे जीवन से परमेश्वर प्रसन्न हो जाए। इब्रानियों की पत्री का ये संक्षिप्त अध्ययन यहाँ समाप्त हो रहा है। प्रभु दया करें तो कल से हम याकूब की पत्री का शुरुआत करेंगे। आप सभी को प्रभु अपने वचन से आशीषित करते रहे। आमीन। करते हैं उसके लिए